ठीक है। अब ये हम MTK का देखेंगे, इसमें चार्जिंग सर्किट, ठीक है। जिनको जो मालूम हो वो बताते जाएंगे, नहीं मालूम है वो सीखते जाएंगे, ठीक है। देखिए अगर हम MTK का सर्किट अगर देखते हैं तो इसमें क्या चेंजेस हैं क्वालकॉम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कोई भी चीज़ अगर किसी सर्किट में देखते हैं तो हमेशा उस चीज़ को गौर करना चाहिए कि पुराने सर्किट जो हमने पढ़े क्वालकॉम के पढ़े तो उसमें क्या था, और जो नया सर्किट आया तो उसमें उन्होंने क्या बदलाव किए, ठीक। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जो जी, देखिए अब क्या कुछ कॉमन चीज़ें हम लोग नहीं समझेंगे, जैसे OVPIC के बारे में लगभग सभी जान गए हैं, DMDP के बारे में भी जान गए हैं, लेकिन इसमें DMDP में कुछ नया मिलेगा आपको, ठीक। नाम से मतलब नहीं, पहले तो हम क्या करेंगे, उसको सर्च करेंगे। पहले आप देखिए यहाँ पर अपना V2B कनेक्टर में दे रखा है VBus USB इन लिखा हुआ है ना, यहाँ पर VBus USB इन सभी को दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये हमारा सप्लाई इसमें आ गया। अच्छा, ये जो सप्लाई आ रहा है ये V2B कनेक्टर मोस्टली लोगों ने देखे होंगे जिनमें साइड में मेटल का होता है, ये उसी पर आ रहा है ना। तो बहुत सारे लेटेस्ट सेटों में हो गया है कि मेटल का सपोर्टिंग पॉइंट होता है, उन्हीं पर हमारा VBus का सप्लाई दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो VBus का सप्लाई दे रखा है उसको हम फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम पहुँच गए VBus की सप्लाई पे। तो यहाँ पर ये कंपोनेंट की पहचान कितने लोगों को है, ये कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है, मॉसफेट है। कौन से चैनल का मॉसफेट है ये, कैसे पहचान में आया कि, हाँ, जिनको नहीं पहचान हो वो इन चीज़ से ध्यान रखेंगे कि जो गेट का एरो होता है उससे हम लोगों को पहचानना होगा ये कौन से चैनल का मॉसफेट है। अगर एरो बाहर की ओर है तो N चैनल का, हाँ बाहर की ओर है N चैनल का, इसीलिए उसका ड्रेन, अगर N चैनल है तो उसका ड्रेन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा और सोर्स पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये N चैनल का मॉसफेट है। तो N चैनल के मॉसफेट के गेट पर हमारा VBus का सप्लाई दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखिए जो समझने के लिए है आपकी कॉमन, यहाँ पर N चैनल का मॉसफेट लगा हुआ है, N चैनल के मॉसफेट पे गेट पे सप्लाई दे दिया गया, ठीक है। अब ये सप्लाई जब इस IC की यहाँ पर ये सप्लाई कौन सा है, कितने लोग जानते हैं ये सप्लाई कौन सा है, सभी लोग जानते हैं ना लगभग। तो यहाँ पर आपका नाम, क्योंकि MTK है, MTK में VSYS यानी वोल्टेज सिस्टम लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए 10 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ, और यहाँ पर हमारी VPH पावर की मान के चलिए 3.7 वोल्टेज आ रहा है, और ये वोल्टेज यहाँ पर भी 3.7 इसके ड्रेन पे आ रहा है, और इसका सोर्स क्या किया गया है, ग्राउंड है। तो जैसे ही इसके गेट पे सप्लाई आएगा तो ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा, और ये सप्लाई कहाँ चली जाएगी, ग्राउंड में। यानी कौन सी सप्लाई, इधर वाली नहीं, जो रजिस्टर के इधर में, ठीक है। चार्जर से कहाँ आएगी यहाँ पर सप्लाई, यहाँ पर तो VPH पावर जो इसके ड्रेन के सिरे पर आ रही है, जो ड्रेन पे आ रही है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगी। तो यहाँ पे ग्राउंड करने का मकसद क्या है ये देखते हैं आगे कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पे ग्राउंड कर दिया, तो ग्राउंड करने पर क्या होगा कि ये सप्लाई जो हमारा आगे एक IC के ऊपर जा रहा है जिसपे लिखा है U1704, ठीक है। तो इस IC को ये VPH पावर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब VPH पावर नहीं मिलेगा तो इस IC को ये पता चल जाएगा कि हमारा चार्जर इनपुट हो गया है, और जब चार्जर इनपुट करेंगे या डेटा केबल इनपुट करेंगे तो इसका काम तो दोनों एक ही है कि VPH पावर मिलना बंद होगा। तो इस IC को ये पता चल जाएगा कि हमारा DMDP का काम कराना है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखो एक VSYS ये भी दिया है और इस IC पे VCC दिया है, ये इस IC को काम करने के लिए वोल्टेज, ये इस IC का VCC पिन है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक जगह लिखा है USB, DP और DM, ये तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब देखिए यहाँ पर भी USB, DP, DM लिखा हुआ है कि नहीं, यहाँ पर भी। तो IC के दोनों तरफ आपका USB, DP, DM का लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है कि या तो ये कंपनी DP, DM की सप्लाई को दो तरीके से यूज कर सकती थी, एक तो इस IC के माध्यम से, दूसरा क्या है डायरेक्टली, देखो यहाँ पर
यूज कर सकती थी ना। तो डायरेक्टली अगर यूज करती तो किस पे जाता, सीपीयू पे जाता कि नहीं जाता। तो डायरेक्टली अगर यूज करती तो हमारा सीपीयू पे जाता, लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है, एनसी नॉट कनेक्टेड। इन्होंने इस आईसी की हेल्प से यूज किया, यानी जब हम डीएमडीपी का लाइन यूज करेंगे तो ये आईसी क्या करेगी, हमारा ये डीएमडीपी का पिन को काम कराएगा। यानी एक यूएसबी का कंट्रोलर आईसी है, जिसका डीएमडीपी को कंट्रोल कर रहा है, स्विच करा रहा है इधर से। तो उसके नीचे देखिए आपका एक इस पे क्या लिखा है, RxTX लिखा हुआ है ना। तो और RxTX पाथ कौन सा होता है, हाँ, जब हम किसी सेट को डाउनलोडिंग मोड पे या सॉफ्टवेयर मोड पे ले जाते हैं तो उस समय हमारा जो सीपीयू से काम करता है वो RxTX पाथ काम करता है। यानी उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइनें कहाँ से चलने लगेंगी, कहाँ से चलेंगी, यानी ये दोनों लाइनें हमारी RxTX से चलने लगेंगी ना। ठीक है, इसलिए ये इस आईसी का यूज किया गया है। ठीक है, इनकेस हमारे सेट में अगर यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, ये आईसी खराब हो जाती है, तो हमारा क्या होगा, डेटा ट्रांसफर तो नहीं होगा और ना ही सॉफ्टवेयर होगा। जब डेटा नहीं ट्रांसफर होगा तो सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा। तो हमें सीपीयू पे काम करने से पहले अगर ये आईसी हमारे पीसीबी में लगी हुई है तो हमें इस आईसी का देखना है। हाँ, इस तरीके की आईसी जो है ज़्यादातर हमारा जो सैमसंग का प्लेटफॉर्म यूज करता था। हाँ, J2A2 के सेट में देखोगे तो एक अलग से एक छोटी सी आईसी लगी होती है और एक चार्जिंग आईसी भी लगी होती है। ठीक है, बहुत सा उन्होंने यूज किया है वहाँ पर। बॉल वाली देखो, A3 A2 C4 करके लिखा होता है, तो ये बॉल वाली हो जाती है। तो इस टाइप की आईसी हमारी ज़्यादातर किसने यूज करी थी, सैमसंग ने। उसके बाद बाकी सेटों में होने लगी आपकी यूज। मोस्टली आपको ओप्पो के सर्किट में थोड़ा सा यूनिक तरीके से मिलेगा। ओप्पो के सर्किट में आपको मॉसफेट ये सब सारी चीज़ें मिलेगी। हाँ, उसी तरीके से ही छोटी सी आपकी एक आईसी हो गई। ठीक है, तो ये हमारा ये चीज़ समझ में आई ना, ये किस चीज़ के लिए दिया है, ये हमारा एक तरीके से यूएसबी आईसी के लिए दिया है ना। यूएसबी स्विच भी बोल सकते हैं, है ना। किसको, बोर्ड में नॉर्मल तरीके से नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारा आईसी लगा है, तो उसको या तो ट्रेस करके पहचान सकते हो। नॉर्मल तो कोई भी नहीं पहचान सकते, हम लोग चार्जिंग भी नहीं पहचान सकते ना। तो यहाँ पर ये आपका यूएसबी स्विच आईसी दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं, चलो ये समझ में आया ना आपको, ठीक है। तो इसके बाद हमारा देखते हैं वीबस सप्लाई कहाँ जा रहा है। इसके बाद हमारा यहाँ पर ये सर्किट कितने लोग पहचानते हैं, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को डिवाइड करके ये सप्लाई हमारा आईसी में जा रहा है, और ये देख लेते हैं किस आईसी में जा रहा है। ये हमारा पावर आईसी में आ रहा है, ठीक है, 6357। ठीक है, तो इसमें क्या किया, एक वोल्टेज डिवाइडर। अब यहाँ पर देखो, हम लोगों ने क्वालकॉम के सर्किट में पढ़ा था, तो उसमें क्या हो रहा था, डायरेक्ट चार्जिंग आईसी में जा रहा था ना। तो यहाँ पर आपका एक सप्लाई आया और ये लाइन आपकी यहाँ से आई, और ये देखो यहाँ पर जाके, और इसमें क्या लिखा हुआ है, VCDT। VCDT का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज डिटेक्ट करा रहा है। ठीक है, किसके, एडाप्टर इनपुट के। ये आपको MTK के सर्किट में ज़्यादातर मिलेगा कि ये आपकी पावर, अभी तो चार्जिंग आईसी पे पहुंचाया ही नहीं, पहले इन्होंने कहाँ पहुंचा दिया, पावर आईसी पे। भाई अगर हम क्या करते हैं, चार्जर को रिमूव कर देते हैं या बैटरी को रिमूव कर देते हैं, तो भी हमारा क्या हो जाता है, इसका सप्लाई पावर आईसी को पहुंच जाता है। तो पावर आईसी को ये पता चल जाता है कि हमारा अडाप्टर इनपुट है। ठीक है, उसके बाद वीबस देख लेते हैं। उसके बाद देखो, एक नीचे भी लिखा हुआ है, वीबस लिखा हुआ है ना। और यहाँ पर अगर लाइन ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा है चार्जिंग LDO। यहाँ पर भी एक क्या है, चार्जर का सप्लाई आ रहा है इसी विभाग को। ठीक है, चार्जिंग LDO के नाम से। अब ये दोनों सप्लाइयाँ हमारी पावर आईसी को पहले आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारी बाकी चीज़ें काम करना चालू करेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए इस आईसी के अंदर लिखा भी है चार्जर इफ। अच्छा, इफ आईसी किस में लिखा होता है, आप लोगों ने सैमसंग के सर्किट में पहले देखा होगा, है ना। सैमसंग के सर्किट में चार्जिंग आईसी भी लिखा होता है, इफ PM आईसी। तो यहाँ पर एक PM आईसी मतलब पावर आईसी, तो ये तो पावर आईसी है, एक तरीके समझ सकते हैं ना, कि जैसे उसमें लिखा हुआ था PM आईसी, तो यहाँ पर तो पावर आईसी में इफ आईसी हो गई। तो थोड़ा सा अपना देखो मैच करता हुआ है, इफ PM आईसी बोलते हैं तो मैच करता। इसमें तो चार्जिंग आईसी का पावर, जो उसमें इफ PM आईसी का था, वो इन्होंने पावर आईसी में डाल दिया। ठीक है, अब इसके आगे हम
देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम कहाँ पर पहुँच गए हैं, इस आईसी का अगर नंबर देखें तो BQ25601। तो ये तो अपना वही चार्जिंग आईसी हो गया, ये तो लगभग लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। इसमें हम लोग को जो डिफरेंस मिल रहा है उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देना है। देखो वीबस इन आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। स्विचिंग पिन के बारे में भी आपको मालूम है, ठीक है। बूट कैप के बारे में भी आपको मालूम है, ठीक है। बूट कैप के बारे में भी आपको मालूम है, स्विचिंग पिन के बारे में भी मालूम है, SYS के बारे में मालूम है ना, जो आउटपुट से वोल्टेज निकल के इसको आता है, ठीक है। और फिर ये वोल्टेज कहाँ पे जाता है, बैटरी को चार्ज करने के लिए जाता है, ये भी मालूम है। ये कल रीजन पिन वाला देखा था, सबको याद है कि रीजन पिन से वोल्टेज TS पे आते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाकर, ठीक है। फिर ये लगभग तो चीज़ें आप लोगों को मालूम ही होंगी। यहाँ पर HDSCL भी आपको मालूम है, C मतलब सर्किट इनेबल हो गया, ठीक है, मालूम है ना। PMID भी आपको मालूम होगा, मालूम है ना सभी को, ठीक है। रीजन भी मालूम हो गया, BTST भी मालूम है, वही BTST जो कैपेसिटर से जुड़ा होता है, ठीक है। इंटरप्ट पिन भी मालूम है, इंटरप्ट पिन मालूम है कि नहीं, हाँ जी, क्या होगा, हाँ बिल्कुल। स्टेटस भी मालूम है, लेकिन यहाँ पर देखो इन्होंने PG को क्या कर दिया, नॉट कनेक्टेड कर दिया, क्योंकि देखो हम लोग ने क्वालकॉम में देखा था तो हमारा वीबस का या चार्जिंग एलईडी को सप्लाई के पावर IC को जा रहा था, नहीं जा रहा था ना। और यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, PG को यहाँ पे NC कर रखा है, उन्होंने पहले से ही चार्जर का सप्लाई और चार्जिंग एलईडी का सप्लाई उन्होंने पावर IC को दे रखा है। और पावर गुड हमारा किससे कनेक्ट था, पावर IC से तो कनेक्टेड था। इसके बाद पावर सोर्स सेलेक्ट पिन आपकी, ये भी पुराने सर्किट में आपने अगर देखा होगा तो पुराने 5A का सर्किट जब आप देखोगे या वीडियो देखोगे तो आपको पावर सोर्स सेलेक्ट भी आपको रीजन पिन से मिल जाएगा। सब कुछ इक्वल है ना, कुछ चेंजेस मिला। अगर आप पुरानी चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे तो अगले में तो वही आ रहा है, कुछ चेंजेस बस पढ़ने को मिल रहे हैं, ठीक है। फिर हम वीबस सप्लाई को देख लेते हैं। यहाँ पर वीबस सप्लाई का ये कौन सा सर्किट बना है, वोल्टेज डिवाइडर, ये सबको याद है। अब वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का सप्लाई बनाकर वोल्टेज को डिवाइड करके ये सप्लाई कहाँ पर दी जा रही है, इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। ये सप्लाई हमारी लिखा है वीबस ADC, ठीक है, एडाप्टर कंट्रोल, सॉरी, ये देखो अब ये सप्लाई हमारी कहाँ पर आ गई है, ये सप्लाई हमारी CPU में आ गई है, CPU में आ गई है। तो एक सप्लाई वोल्टेज डिवाइडर बना के हमारी पावर IC को दी गई और दूसरी वोल्टेज डिवाइडर बना के किसको दी गई, CPU को भी दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये चेंजेस देखने के लिए मिले। अब इसमें मेन चेंजेस क्या होते हैं, एक तो हमारा एडाप्टर इनपुट पे चेंज हो गया। अब हम देखते हैं बैटरी कनेक्टर, क्योंकि बैटरी कनेक्टर हमारा VBAT हो गया, थर्मल हो गया, ID हो गया, उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। MT पे ये क्या है हमारा बैटरी कनेक्टर, ठीक है। अब बैटरी कनेक्टर में सबसे पहले हम लोगों ने कल देखा था कि बैटरी कनेक्टर से 2 पॉइंट निकल रहे थे प्लस वाले से, किस नाम से, आईसेंस नाम से निकल रहे थे या SRN SRC नाम से निकल रहे थे, जो कि किसको जा रहे थे, पावर IC को। और पावर IC में क्या इनबिल्ट था, फ्यूल गेज IC, तो फ्यूल गेज IC पे जा रहे थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या VBAT पिन से यानी बैट पिन से हमारा कोई सप्लाई निकल रहा है, यहाँ पर सिर्फ टेस्ट पॉइंट दे रखे हैं, क्या कोई सप्लाई निकलते दिखा रहा है, देखो यहाँ पर आ गया और ये इन्होंने क्या कर दिया, सिर्फ अटैच कर दिया, कोई सप्लाई नहीं निकल रहा। लेकिन क्या इसमें ऐसा तो है नहीं कि सेंस नहीं कराएंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखें, इधर आ जाइए। इधर आने पर यहाँ पर आपको बैटरी कनेक्टर का कौन सा पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ जाइए और ये आ गया बैटरी कनेक्टर का कौन सा, ग्राउंड यानी निगेटिव वाला पॉइंट। तो यहाँ पर देखो एक रजिस्टर लगा हुआ है, कितना लगा है, 0.001R, तो ये वही रजिस्टर हो गया, CLR रजिस्टर जिसको हम लोग समझते थे। तो इन्होंने वहाँ पर बैटरी के प्लस वाले से यूज करते थे, यहाँ पर माइनस वाले से यूज कर दिया, ग्राउंड से कर दिया, ठीक है। तो ऐसा ज्यादातर सैमसंग के सर्किट में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ग्राउंड से उसका क्या किया होगा, करंट सेंसिंग। देखो यहाँ पे लिखा है CS प्लस और CS माइनस। तो ये देख लेते हैं कि अब ये हमारा कौन सेंस करा रहा है,
चार्जिंग आईसी, पावर आईसी या कोई और। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया ना कि यहाँ पर आपका जो रजिस्टर आया है, ये रजिस्टर लगा हुआ है और ये ग्राउंड से लग गया, ये तो समझ में आया, पुराने ही जैसा है। ठीक है, अब हमें देखना क्या है कि यहाँ पे ये जो पिनें दी गई हैं, ये दोनों पिनें कहाँ पर जा रही हैं, इस चीज को समझना है ना। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, इस नाम से कितने लोग जानते हैं इसको? फ्यूल गेज सभी लोग जानते होंगे। तो हमारा उसमें भी फ्यूल गेज में जा रहा था, इसमें भी फ्यूल गेज में जा रहा था, लेकिन इसमें फ्यूल गेज कहाँ पर लगी ये देख लेते हैं। तो बहुत बड़ी सी आईसी है, ठीक है, पीएमआईसी, पावर आईसी में ही है ना। तो पावर आईसी के एक विभाग को हमारा क्या चला गया है, ये वही जो हमारा क्या है, सीएसपी और सीएसएम, करंट सेंस निगेटिव, करंट सेंस पॉजिटिव, है ना। तो वही चीज हो गया, काम वही है, तो थोड़ा सा डिफरेंस मिल गया, इसमें नेगेटिव से सेंसिंग करा लिया था, उसमें पॉजिटिव से करा लिया। ठीक है, अब फ्यूल गेज आईसी से पावर आईसी में ही इनबिल्ड है। ठीक, और पीछे फिर से देखते हैं। ये चीज दिख गया ना आपको। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, बैटरी आईडी और थर्मल, ये बीच के 2 पॉइंट दिखा रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक तरफ लिखा हुआ है बैटरी आईडी, ठीक है, और एक तरफ लिखा है बैट ऑन। इसका मतलब हमारा बैटरी थर्मल किस नाम से दिया गया है, बैट ऑन नाम से। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमारा बैटरी थर्मल जो है बैट ऑन नाम से दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग को ये याद रखना है कि एमटीके का सर्किट अगर हम देखेंगे तो उसमें बैटरी थर्मल हमारा बैट ऑन नाम से हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर बैट ऑन वाली पिन पे क्या किया गया है कि इस पिन को हम पहले देखेंगे किस आईसी से जोड़ रखा है, पावर आईसी से, सीपीयू से, कहाँ से। ठीक है, अच्छा पुराने सेट में हमारा कहाँ से जुड़ा रहता था, पावर आईसी से। ठीक है, कहाँ से जुड़ा हुआ है, पावर आईसी में। ये देखिए आपका बैट ऑन आपका यहाँ पर आ गया ना, बिल्कुल आ गया। ठीक है, बिल्कुल आती है, देखो ये दिखाते हैं आपको, बैक आ जाओ। यहाँ पे क्या लिखा है, PRF PMU लिखा है, तो यहाँ पर एक वोल्टेज, ये PMU से आ रहा है ना, यहाँ से वोल्टेज देंगे इस पे और ये इन्फॉर्मेशन दोबारा से PMU को ही जा रही है। ये देखिए, बिना वोल्टेज के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट ही नहीं हो सकती। पावर स्विच देख लो कहाँ से आ रही है ना, आ रही पावर से ही आ रही है ना। तो हमारा यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहे हैं वो भी तो हमारा वहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये पता चल गया कि हमारा बैट ऑन पिन जो है वो कहाँ से कनेक्टेड है, पावर आईसी से, थर्मल पिन, इसको थर्मल बोलो या बैट ऑन। बस ये याद रखना है कि अगर हम सर्किट में सर्च करेंगे तो बैट ऑन हमारा थर्मल है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन लिखी है, एनटीसी कितना है, 10 किलो ओम, R2604। ठीक है, PRF पुल अप रजिस्टर कितना होना चाहिए, देखो यहाँ पर लगा भी रखा है। ठीक है, अब इसके बाद हम इस चीज को देख लेते हैं कि बैटरी आईडी का पिन, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। तो इस पे कितना सप्लाई दिया गया है, 1.8 वोल्टेज, सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पे 1.8 वोल्टेज का सप्लाई दिया गया है। ठीक है, अब ये 1.8 वोल्ट का पुल अप दिया गया है, 10 किलो ओम के रजिस्टर से दिया गया। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, और दिया गया किस पे, और यहाँ पे इन्होंने कौन सा सर्किट बनाया, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना लिया। ठीक है, अब ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना के ये इन्फॉर्मेशन किसको जा रही होगी, अगर यहाँ पे ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाया है तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर जा रही है।
ठीक है। तो हर एक छोटी छोटी, अगर यहाँ से प्रॉब्लम आएगी तो हमारे में एरर की प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? चार्जिंग से रिलेटेड एरर आता है। एमटीके के सेट में भी आप लोग देखोगे, लेकिन उसमें ये नहीं लिख के आता बैटरी टेम्परेचर टू हाई करके, नहीं, कंसीडर रिप्लेस योर बैटरी, इस टाइप की आपको एरर देखने के लिए मिलती है। ठीक है, प्लीज कॉन्टेक्ट कस्टमर केयर। कभी कभी बैटरी रिप्लेस करने से भी सॉल्व हो जाती है, और कभी कभी बैटरी कनेक्टर आपका, एक दो बार हमने प्रॉब्लम फेस करी है कि बैटरी कनेक्टर का अगर पिन लूज हो जाता है तो भी आपका ये एरर आता है। आप बैटरी चेंज करोगे, आप सप्लाई देखोगे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। बैटरी कनेक्टर भी लूज होता है, बैटरी कनेक्टर भी चेंज करके देखना पड़ता है। मदरबोर्ड वाला? हाँ, मदरबोर्ड वाला। और बाकी आपको यहाँ पर अभी कुछ एक प्रॉब्लम आया था, उसमें बैटरी कनेक्टर चेंज करके देखा गया तो सही नहीं हुआ, तो उसमें बैटरी से सारे जंपर उठा के, मतलब वी बैट, ग्राउंड, आईडी, थर्मल जितने थे सब यहीं पर सोल्ड कर दिए। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये वाली पिन को कौन कंट्रोल करा रहा है, बैटरी आईडी। तो यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पे कौन कंट्रोल करा रहा है? सीपीयू। ठीक है, तो ये हमारा जो है कहाँ पहुँच गया? सीपीयू पे। तो यानी इसमें सीपीयू तक हमारी बैटरी आईडी की इंफॉर्मेशन पहुँच रही है, और बैटान की इंफॉर्मेशन थर्मल की पहुँच रही है पावर आईसी पे। ठीक है, अब पावर आईसी पे एक बार हम लोग फिर से चलते हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको और दिखाते हैं। ठीक है, ये तो अभी आप लोगों ने देखा ही है ना। तो यहाँ पर आपको कुछ और क्या दिखाना है ये समझ लेते हैं। ये आपने देखा, चार्जिंग एलडीओ देखा, वीसी डिटेक्ट देखा, बैटॉन देखा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आईसेंस। क्या आईसेंस हमें मिला था उसमें? अभी नहीं मिला था। क्या मिला था? सीएसपी और सीएसएन मिला था। ठीक है, यहाँ पर देखो बैटरी को डायरेक्टली सेंस करा, यहाँ पे क्या लिखा है? वीबैट, यानी बैटरी की डायरेक्ट सप्लाई कहाँ पर दे दी? पावर एसी को दे दी, और वहां से इन्होंने क्या करा दिया? आईसेंस। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मतलब वीपीएच पावर, और इसको क्या बना दिया? बैटरी सेंस, यानी बैटरी को सेंस। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बाहर? जरा जब VSYS। ठीक है, और इसको क्या बना दिया? यानी वीपीएच पावर को भी सेंस करना है। वीपीएच पावर सेंस करना है, बैटरी को सेंस करना है, और बैटरी का आई सेंस भी करना है, जो हमारे पुराने सर्किट में बैटरी कनेक्टर से निकाल के सीधे पावर आईसी को दिखा रहे थे क्वालकॉम वाले। ठीक है, तो इसमें इतनी नई चीजें मिली ना आपको देखने के लिए, इतनी सारी चीजों के बारे में पता चला आपको। ठीक है, तो ये चार्जिंग इस विभाग से लगे हुए हैं। और अभी आपने नीचे देखा था एक चीज, यहाँ पर आपने ये चीज देखा था ना, ये तो अभी देखा था ना, तो निगेटिव वाले रजिस्टर से सेंस करा रहे थे ना, ये चीज आपने देखी थी कि नहीं? ठीक है, ये पता चला आपको? इसमें इतनी चीजें आपकी डिफरेंट है एमटीके के सर्किट में। अभी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछिए, कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो या कोई आपको अलग लग रही हो।